हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज बात करने वाले हैं हम एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको आपको देखकर उसका जो रिटर्न है और उसका जो वेल्थ बनी है, जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था आज उनके पास इतना सारा पैसा है। काश आपके भी पास इतना सारा पैसा होता अगर आपने उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया होता। तो उस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, कितना रिटर्न दिया है, कौन सी स्कीम है, क्या क्या बेनिफिट है, आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एसबीआई का नाम लेते ही सबके मन में एक अपना अपना तुम की भावना आ जाती है, क्योंकि एसबीआई बैंक है या गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सब लगातार लगभग उन्हीं का अकाउंट ज्यादातर होता है और वहां पर सारा लेन देन उनका होता है। तो एसबीआई एक भरोसे का प्रतीक है, ऐसे समझ लीजिए। और उसी के म्यूचुअल फंड की बात हम करने वाले हैं। तो उसने कितना रिटर्न दिया है, एसबीआई की बेस्ट स्कीम है, म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसने 1 लाख रुपए, अगर आपने इस स्कीम में मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होता। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना था, 1 लाख रुपए 1 करोड़ होता। अगर आपने दो लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए तो यहाँ 1 की बजाय 2 करोड़ रुपए होते। अगर 3 लाख किए तो 3 करोड़, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते उसी हिसाब से आपका ये पैसा बनने वाला था। अगर आपके पास लाख रुपए नहीं होते और आपने मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी की होती, ओनली सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी मंथली चलती, तो वही 5,000 की एसआईपी आज 5 करोड़ रुपए की हो गई होती। ये है म्यूचुअल फंड का पावर। लोग कहते हैं पैसा नहीं बनता। दोस्तों, पैसा बनता है मगर धैर्य की जरूरत है। धैर्य और कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आपको ये इन्वेस्टमेंट लगातार कंटिन्यू रखना है, तब जाके ये चीजें सारी हो पाएंगी। एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बन सकता। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको 1 मिनट में करोड़पति बना दे। शॉर्टकट से कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। तो जो नौकरी पैसे हैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। अगर इन्वेस्टमेंट में आप कुछ करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। स्टॉक मार्केट में भी देख लीजिए आप, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आपको लगातार कंटिन्यू करता रहना पड़ता है, तभी जाकर आपकी स्टॉक का जो अच्छा वैल्यू है आपको मिल पाती है। तो यही म्यूचुअल फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, शेयर बाजार में लगता है। परंतु जिन लोगों का आज थोड़ा सा पैसा डाउन हो गया है, उनको दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, क्योंकि पैसा माइनस होते ही दिल की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। परंतु अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो जरूर आपकी वेल्थ बन सकती है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कौन सी स्कीम है, इसमें आपको क्या क्या और बेनिफिट हो सकते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आगे इसकी परफॉर्मेंस, यानी जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस रहा है, वास्तव में इसने रिटर्न कितना दिया है और कितना रिटर्न इसने बना के दिया है अब तक। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो 18.84% का यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिला है। 3 साल की बात करते हैं तो 23.67% तक का रिटर्न दिया है, कितना अच्छा रिटर्न रहा है। और 5 साल की बात करते हैं तो भी लगभग 23.42% का रिटर्न यहाँ पर लगातार दिया है कंटिन्यू। और मार्केट अब लगातार 1 साल से डाउन है, उसके बाद में भी इसका ऑल ओवर जो रिटर्न है, औसत एवरेज देखते हैं हम 30 साल की, इतना सारे रिटर्न को जब 30 साल का हम भाग देंगे तो ऑल ओवर जो रिटर्न निकल के आया उसका निकल गया 16.75% का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के यहाँ पर आया है। और इसी हिसाब से हमारा जो पैसा बना है यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं कि इतने रिटर्न से हमारा कितना पैसा यहाँ पर बनने वाला है आगे है कि अगर यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता इस म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में, तो कितना पैसा आपका किस प्रकार से बनता। दोनों ही बातें करेंगे। लमसम में इन्वेस्टमेंट करते तो कितना बनता और एसआईपी के माध्यम से करते हैं तो कितना बनता, और इसके बाद में और इसके यहाँ पर क्या बेनिफिट है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं रिटर्न। हमने बात कर ली थी कि ऑल ओवर रिटर्न रहा है 16.75% का जो रिटर्न रहा है। हमने इधर ईयर लिखा है, इधर इन्वेस्टमेंट, इधर रिटर्न लिखा है, कितना रिटर्न मिला है, यहाँ टोटल वैल्यू लिखी है। 10 साल में बात करते हैं, 10 साल के लिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख रुपए लमसम हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो 10 साल में 16.75% के हिसाब से इसका पैसा बना है 3,70,000 रुपए रिटर्न मिला। और टोटल 1 लाख, ये 4,70,000 रुपए हमारा पैसा टोटल बनता है। 20 साल में पैसा सेम ही रहा हमारा, 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, आगे भी यही 1 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहा, अलग से हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 1 लाख ही रहा। परंतु 20 साल तक 1 लाख रुपए रहते हैं तो उसका जो रिटर्न मिला है वो 21 लाख, और टोटल पैसा हो जाता है हमारा 22 लाख रुपए। यही पैसा अगर आप 30 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी इसी 1 लाख रुपए को आप 30 साल तक रखते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर जो रिटर्न मिला है वो मिला है 99 लाख रुपए का, यानी 1 लाख रुपए का 99 लाख रुपए मिला है, और टोटल वैल्यू हो जाती है हमारी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए की वैल्यू होती है। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए की वैल्यू इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है, और लंबे समय के लिए करोगे तो जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास लाख रुपए नहीं होते और म्यूचुअल फंड में सिर्फ आप एसआईपी करते, 5,000 की एसआईपी आप शुरू करते, मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये लमसम हो गई, ये एसआईपी होगी। अगर 10 साल के लिए आप 5,000 की एसआईपी करते तो 6 लाख रुपए आपके यहाँ पर जमा होते हैं, और 6 लाख रुपए का पैसा बनता है यहाँ 15,53,000 रुपए। और यही पैसा अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 लाख रुपए होता है, और 12 लाख के पैसे बनते हैं यहाँ पर 97 लाख और 52,000 रुपए। और यही पैसा अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता जाता है यहाँ पर 18 लाख रुपए, और 18 लाख रुपए का 16.75 के हिसाब से पैसे आपके बनते हैं आपके यहाँ पर 5 करोड़ और 30 लाख रुपए।
इतना मोटा अमाउंट यहाँ पर बनता है, यानी 30 साल में 18 लाख रुपए जमा होते हैं और इसकी वैल्यू बनती है 5,30,00,000 रुपए। हमारी यहाँ पर ये वैल्यू बनती है। ये कंपाउंडिंग का पावर है। ऐसे नहीं जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख पे मान लीजिए अगली साल आपको मान लीजिए 5,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो इस पर जो कंपाउंडिंग बनेगी वो 1 लाख और 5,000 पे बनेगी। ऐसे मान लीजिए 1,05,000 पे आप पर अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 1,05,000 पे। इस प्रकार से कंपाउंडिंग होता है, तब जाके इतना बड़ा पैसा बनता है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इतना पैसा नहीं बन सकता, पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा आज यहाँ पर बना है। तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, पैसा जरूर आपका यहाँ पर बनने वाला है। और बात कर लेते हैं, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और क्या बेनिफिट होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि ये जो फंड है वो ELS के तहत आता है, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है ये। और यहां पर आपको जो ELS बोलते हैं हम, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यहां पर HTC के तहत, यानी जो आपको टैक्स में जो छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की, वो छूट इस फंड से आप ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए की HTC के तहत। और इसमें क्या होता है, एक 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां पर 3 साल के लिए जो पैसा आपका वो लॉक हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें आप। परंतु इसमें आप 1.5 लाख रुपए भी बचा सकते थे और इतना बड़ा फंड भी बना सकते थे। तो ये इसकी स्कीम थी। एजुकेशन पर्पज ये वीडियो है, यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जैसा आपको अच्छा लगे। और आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें तो अपना जानकारी जरूर उस फंड के बारे में जरूर उसकी जानकारी ले, या उसके बारे में रिसर्च करें, पूरी जानकारी लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर नहीं पता है तो जो जिसके बारे में जानता है या जिसको इसका नॉलेज है उससे संपर्क करके करें, क्योंकि ये रिस्की होते हैं, शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजें होती है। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।